जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय है भगवत गीता यथारूप। 16 अध्याय श्लोक संख्या 4, 5 और 6 3 श्लोक देख लेंगे। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पौरुषम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness and arrogance, these qualities belong to those of demonic nature, O son of Pritha. अभी कल 3 श्लोक का चर्चा किया, 1, 2 और 3, 16 अध्याय। ये 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव, विशेष करके 3 श्लोक में दैवी स्वभाव के लोग, उनके लक्षण क्या रहता है वो भगवान वहां पर बताए। 16 गुण है उधर, 16 क्वालिटीज। अध्याय भी 16 है और 16 गुण जो दैवी स्वभाव के लोग होते हैं, सब दिव्य गुण। और अभी आज जो 3 श्लोक चर्चा कर रहे, ये आसुरी लोगों का लक्षण कैसा रहता है। हो सकता है हमारे अंदर ये आसुरी लक्षण है, तो हमें सुधार कर दैवी गुण
हमारे अंदर आना चाहिए। सिर्फ वो व्यक्ति जिनके अंदर दैवी गुण है वो मोक्ष पा सकता है। ये आसुरी स्वभाव के लोग कभी भी मोक्ष पा नहीं सकते। तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही रहना कि हमारे अंदर वो दैवी गुण आ जाए, आसुरी जो भी है सब निकल जाए। एक भागवत की श्लोक ऐसा बताता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहिः। देखो इस श्लोक में ये बता रहे कि भगवान कृष्ण के जो भक्त है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती, भगवती का मतलब भगवान, अकिंचन, एक शब्द अकिंचन और एक शब्द भी है निष्किंचन, दोनों का अर्थ एक ही बताया प्रभुपाद जी ने। अकिंचन और निष्किंचन का मतलब कृष्ण को छोड़कर और कुछ भी और किसी के भी आश्रय में नहीं है। किंचन का मतलब ये देवी है, वो देवता है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और मेरे काका है, मेरे मामा है, मेरा वो है, मिनिस्टर है, वो इनके पहचान, ये सब किंचन। निष्किंचन अकिंचन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। भागवत में और एक श्लोक आता है अर्जुन के बारे में। अर्जुन बताता है कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर त्वम एकम दयमानाय अपवर्ग संस्मृते। देखो यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे, कृष्ण कृष्ण महाभावो, माइटी आर्म्ड, महाभाव, भक्ता नाम भयंकर, भक्त के अंदर अभय आप प्रदान करेंगे। भक्ता नाम भयंकर त्वम एकम, आप हमारे लिए एक ही है आश्रय, और दूसरा कोई नहीं। वास्तव में किसी को भी कुछ भी नहीं है, सबका आश्रय भगवान ही है, कृष्ण ही है। लेकिन लोग समझते कि इधर है उधर है, तो भक्त लोग पहचानते हैं। तो हम एकम धयमानम, आप हमारे लिए एक है, आपको छोड़कर हमारे लिए और कोई नहीं। ये होता है निष्किंचन अकिंचन भक्ति। कैसे भी हालत हो भगवान के आश्रय में ही रहते, निष्किंचन अकिंचन भक्त। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन, तो ऐसे जो अकिंचन भक्त है उनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। सुराः का मतलब जो देवता है उनके अंदर जो गुण है, ये सारे गुण शुद्ध भक्त में रहता है, अकिंचन भक्त में रहता है। समासति इक्वल टू सुराः, और दूसरी तरफ हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा, जो हरि के भक्त नहीं है उनके अंदर कौन सा गुण अच्छा है, एक भी अच्छा गुण नहीं। मनोरथेना सती धावतो बहिः। देखो हनुमान जी का पूजा करते हैं, कोई रावण का करने वाला है क्या? ऐसे भी है कुछ पागल लोग। देखो हनुमान में सब दिव्य गुण, जितेंद्रिय, मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम
वातात्मजं वानरयोद्ध मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जितेंद्रिय, कंप्लीट कंट्रोल माइंड एंड सेंस, तो हनुमान की पूजा करते। सारा भारत में सबसे अधिक मंदिर किसका है? और दूसरा किसी का नहीं, हनुमान का ही नंबर 1 है। अगर आप ढूंढे तो भी देखो, हुबली धारवाड़ में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान का ही होता है। और सारा देश में, ये स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, सबसे हाईएस्ट मंदिर किसका है? हनुमान जी का है। छोटे छोटे गांव में इधर उधर सब जगह में हनुमान का मंदिर होता है। देखो पूजा क्यों कर रहे हनुमान, सब दिव्य गुण। तो ये भगवान की निष्किंचन अकिंचन भक्त। प्रहलाद वो भी ऐसे भक्त, पांडव वो भी ऐसे भक्त, सब आचार्य सभी भक्त शुद्ध भक्त ऐसे ही रहते, निष्किंचन अकिंचन भक्त। तो उनके अंदर सब दिव्य गुण रहता है, जो भी यहाँ चर्चा किया नहीं अभी 1, 2, 3 श्लोक में 16 गुण, ये सब शुद्ध भक्त में रहता है। तो ये अभी जो चर्चा कर रहे हैं दैवी स्वभाव के नहीं, आसुरी स्वभाव के लोग का चर्चा कर रहे हैं। एक बार दैवी स्वभाव के लोगों का लक्षण क्या है ऐसा ही पढ़ लेता हूं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady, determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from passion of honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. ये सब दिव्य गुण गॉडली मैन, आसुरी नहीं, दैवी स्वभाव के लोगों का अंदर ये सब गुण रहता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, ऑल दिस 16 नहीं, ऑल दिस 26 क्वालिटीज, 26 16 बताया था, 26 qualities. All these 26 qualifications mentioned are transcendental qualities. They should be cultivated according to different statuses of social and occupational. तो ये 26 क्वालिटीज ये भक्त के अंदर रहता है, शुद्ध भक्त। ये हमारे अंदर आना चाहिए, हमारा लक्ष्य वही रहना कि ये सब गुण हमारे अंदर आए और हम भी शुद्ध भक्त बन जाए। और जब शुद्ध बन जाएंगे हम मोक्ष के लिए योग्य बन जाते हैं। तो अभी 3 श्लोक चर्चा करेंगे आसुरी स्वभाव का। पढ़ने में मन नहीं होता है लेकिन फिर भी देखना है नहीं। प्राइड, प्राइड को दम्भो, एरोगेंस, कंसीट। कंसीट का मतलब अभिमान, हाँ ऐसा संस्कृत में शब्द है। एंगर,
क्रोधः, पारुषम harshness, and ignorance, ajnanam. These qualities belong to those of demonic nature, O son of Parth. तो ये सभी आप देख सकते हैं दुर्योधन में, हिरण्यकशिपु में, रावण में। तो पहला जो 3 श्लोक है आप देख सकते हैं प्रहलाद में, पांडव में और विभीषण, ये सब शुद्ध भक्त, अपोजिट, ये सब कैंप, अपोजिशन पार्टी। तो दुर्योधन, हिरण्यकशिपु और रावण, सब ये लक्षण देख सकते हैं। और सारा जगत में ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही रहते हैं। तो हो सकता है, मैं बताया नहीं, हमारे अंदर भी ऐसे है, तो हमें वो सुधारना चाहिए। इन दिस वर्स द रॉयल रोड टू हेल इज डिस्क्राइब्ड। रूपा जी बोले ये आज जो 3 श्लोक चर्चा करेंगे अभी, एक रॉयल रोड नरक जाने के लिए क्या चाहिए, वो सब है नरक जाने का। तो हमें नरक जाना है? नहीं, कृष्ण के पास जाना है। तो हमें ये दैवी गुण आना चाहिए। The demonic want to make a show of religion and advancement in spiritual science, although they do not follow the principles. They are always arrogant or proud in possessing some type of education or so much wealth. उनके पास धन है, हो सकता है कुछ विद्या अभ्यास में किया है, उसके ऊपर उनका दम्भ हो, प्राइड रहता है। मैं बताया नहीं, रावण के अंदर, दुर्योधन, ये सब देख सकते, आज भी लोग देख सकते ये सब। They desire to be worshipped by others. हिरण्यकशिपु ऐसा है, वो मैं भगवान हूं, मेरी उपासना करो, विष्णु का नहीं, ऐसा उसने। And demand respectability, although they do not command respect. Over trifles, they become very angry and speak harshly, not gently. थोड़ा कुछ झगड़ा हुआ तो तुरंत गाली देना शुरू कर देते, गंदे गंदे गाली देना शुरू करते। ये आसुरी स्वभाव के लोग हम देखते नहीं, सब जगत में भी किधर भी जाओ कैसे झगड़ा करते रहते, आसुरी स्वभाव के लोग। They do not know what should be done and what should not be done. क्या करना क्या नहीं करना उनको पता नहीं। आगे आएगा वो शब्द, क्या करना क्या नहीं करना मालूम ही नहीं। They do not know, हो गया। They do everything whimsically according to their own desires and do not recognize any authority. जो मन में आएगा वो करेंगे। वो शास्त्र या कोई गुरु आचार्य उनकी बात कभी सुनते ही नहीं, वो मानते भी नहीं। शास्त्र मानेंगे नहीं, कोई आचार्य गुरु है वो कुछ सुनते नहीं, अपने मन में आता है वही करेंगे, whimsically. These demonic qualities are taken on by them from the beginning of their bodies in the womb of their mothers, and as they grow they manifest all these inauspicious qualities. एक उदाहरण देता हूँ, ये दैवी लोगों का उदाहरण। जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया था वन में, तो तब क्या हुआ, ये सारे देवते लोग, इंद्र, सब भक्त देवते के साथ आ गए और कयादु को पकड़कर खींच के लेके जा रहे थे। वो कयादु उस समय गर्भिणी थी, प्रेग्नेंट,
और कयादु को खींच के लेके जा रहे। नारद जी वहां पर आ जाते हैं। नारद जी बोलते इंद्र को, ये क्या कर रहे हैं आप, एक औरत को ऐसा खींच के ले जा रहे हैं, और वो भी वो प्रेग्नेंट है, गर्भिणी। वो इंद्र बोले नहीं नहीं, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, इस माँ के पेट के अंदर और एक हिरण्यकशिपु है, जैसे उसका जन्म होगा उसका वध करना है। एक हिरण्यकशिपु ही बस हो गया हमें, जन्म होते उसको वध करना है, ऐसा हमारा योजना है। तब नारद जी बोले, इस माँ के गर्भ के अंदर कोई हिरण्यकशिपु नहीं, एक महाभागवत है। जैसे नारद जी ऐसा बोलने के बाद तुरंत कयादु को छोड़ दिया उधर ही। उतना ही नहीं, उसका परिक्रम किया, सरकमएम्बुलेट, प्रणाम करके सब देवता लोग चले गए। तो ये जो मैंने बताया, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ये सब ऐसा बताते हैं। तो देखो सूरी यानी के जो दैवी लोग हैं, एक असुर, दूसरा सुर सुरी, हाँ ये लोग देखो साधु की बात मान लिया। नारद जी बोले तुरंत मान लिया। वो नारद जी को चैलेंज नहीं किया, आपको क्या मालूम अंदर क्या है। देखो साधु की बात पर पूर्ण विश्वास, नारद जी बोल रहे, तुरंत उसको छोड़ दिया। अगर कोई असुर होते तो वो चैलेंज कर देते, आपको कैसे मालूम, ये क्या, आप कौन है बोलने वाला। ये आसुरी स्वभाव के लोग ऐसे रहते। तो ये एक उदाहरण मैंने दे दिया। वो आसुरी लोग स्वीकारते नहीं ये सब बात। और आगे 5वां श्लोक देख लेंगे। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय सूरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। फिर अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. शुरू में ही बताया मैंने, ये जो 3 श्लोक है, जो 26 क्वालिटीज, 24 होता है, 26 क्वालिटीज जो है वो मोक्ष के लिए योग्य होता है, कंडीशन फॉर लिबरेशन। और ये दैवी स्वभाव के लोग इधर ही बंधन, बॉन्डेज, इसी जन्म मृत्यु चक्कर में फंस के रहना पड़ता है। और पिछले अध्याय में ये भी हम लोग चर्चा किया है, 14.18, वहाँ भगवान बताए ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तस्त अधो गच्छन्ति तामसा। वेरी क्लियर, स्पष्ट से भगवान ने बताया। देखो ये 3 गुण में अगर किसी ने अपना शरीर त्यागा, सतगुण में त्यागा तो स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? फर्स्ट क्लास जेल, वहां जाना है क्या? नहीं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण में शरीर त्यागा तो फिर यहाँ पर ही जन्म लेना पड़ेगा। फिर एक ऐसे रजोगुण के परिवार में जन्म जहाँ सिर्फ पैसा 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 बोलते रहते ने, उनका बेटा उनके पोता होकर जन्म लेगा, वो भी पैसा पैसा वाला है हो जाता है। व्यापार में इसमें वो ये सब, ये व्यापारी लोग भी ऐसा ही चाहते नहीं कि हमारा एक पुत्र ऐसा हो जाए जो हमारी कारोबार को और बढ़ाए। उनको ऐसा ही आत्मा भेजा जाता है। जो रजोगुण में अपना शरीर त्यागा, ऐसा परिवार में उसका जन्म हो जाता है। इधर ही
जगन्न गुणवृत्तस्त अधोगच्छन्ति तामसा। जगन्न गुणवृत्तस्य का मतलब जो बहुत पाप काम में लगे हुए हैं, एबॉमिनेबल एक्टिविटीज, जो नहीं खाना वो सब खाते रहते, जो नहीं पीना वो सब पीते रहते, ऐसे लोग, पापी लोग अधोगच्छन्ति तामसा, नरक में चले जाएंगे। ये तो स्पष्ट हो गया। अभी 3 गुण में शरीर त्यागा तो ये होने वाला ही। और मोक्ष कहाँ है? इधर मोक्ष नहीं इनमें। मोक्ष पाने के लिए 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाना। 14.26 वहां भगवान ने बताया 3 गुण के प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकते। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समैथित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भी भगवान की भक्ति सेवा में लग जाता है, व्यभिचारेण मतलब विदाउट फेल, किसी भी हालत में सेवा नहीं छोड़ेगा। सगुणान समैथित्यैतान्, 3 गुण के प्रभाव से वो बाहर आ जाएगा और एक अलग स्तर, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो स्तर पर आ गया। ये सब दैवी गुण उसके अंदर आ जाता है और वो व्यक्ति मोक्ष के लिए योग, अप्रोक्ष ज्ञान बिल्कुल, या स्थित प्रज्ञा, ऐसा भी गीता में शब्द आता है। तो अभी 15 में, हाँ 5वां श्लोक हो गया। तो दैवी स्वभाव के लोग कंडेसिव टू लिबरेशन, वो मोक्ष पा लेंगे। आसुरी स्वभाव के लोग कभी नहीं। डू नॉट वरी ओ सन ऑफ पांडु, फॉर यू आर बॉर्न विथ डिवाइन क्वालिटीज। भगवान ने अर्जुन को बताया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर दैवी स्वभाव है। अर्जुन कोई ऐसा वैसा व्यक्ति है क्या? इंद्र का ही पुत्र है। और उतना ही नहीं, भगवान कृष्ण के परिशुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। तो उसके लिए क्या चिंता है? चिंता का कारण नहीं। वो भगवान और भी बता रहे, डू नॉट वरी ओ सन ऑफ पांडु, फॉर यू आर बॉर्न विथ डिवाइन क्वालिटीज। तो तात्पर्य देख लेंगे। लॉर्ड कृष्णा encouraged Arjun by telling him that he was not born with demonic qualities. His involvement in the fight was not demonic because he was considering the pros and cons. He was considering whether respectable persons such as Bhishma and Drona should be killed or not, and he was not acting under the influence of anger, false prestige or harshness. Therefore, he was not of the qualities of the demon. For a Kshatriya military man, shooting arrows at the enemy is considered transcendental, and refraining from such a duty is demonic. Therefore, there was no cause for Arjuns to lament. Anyone who performs the regulative principles of the different orders of life is transcendentally situated. तो अर्जुन जैसा शुद्ध भक्त, उसने युद्ध किया किसके लिए? क्रोध से, द्वेष से। उल्टा अर्जुन भगवान को बोले ने पहला अध्याय में देख चुके, मैं अपने अपने लोगों को मार नहीं सकता, क्या मिलेगा हमें? ये भीष्म द्रोणा मेरे लिए पूजनीय है, उनकी वध मैं कैसे करूं? मुझसे नहीं होता। ये लोग छोड़ो, अगर 3 लोग मुझे मिलेगा तो भी मैं तैयार नहीं युद्ध के लिए, बोल रहा।
तो क्रोध से या ईर्ष्या से वो युद्ध नहीं करना। किया युद्ध, लेकिन भगवान के आदेश पर, भगवान की सेवा करके किया। चाहे युधिष्ठिर हो, भीम हो, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी 5 शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और वो युद्ध किया एक भगवान की सेवा है करके किया। क्रोध से, ईर्ष्या से नहीं किया। और राज मिलेगा, राज सुख लोभे न, राज के सुख के लोभ से भी नहीं किया। दुर्योधन में ये सब था, क्रोध से कर रहा है, द्वेष से कर रहा है, राज सुख के लोभ से किया उसने। लेकिन पांडव ऐसा नहीं किया। भगवान की सेवा ही करना है, मेरा कर्तव्य है। जैसे क्षत्रिय का ड्यूटी होता है ना, रक्षा करना। क्षत का मतलब दर्द, त्रायते का मतलब जो दर्द से मुक्त करेगा, यानी कि जो रक्षा करने वाला है वही क्षत्रिय। और आगे आने वाले अध्याय 18.43 वहां भगवान बताते ये क्षत्रिय का लक्षण क्या है। शौर्यम तेजो धीतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का लक्षण शौर्यम, हीरोइज्म, तेजो, पावरफुल, धीतिर्दाक्षम, एक्सपर्ट, युद्ध चाप अपलायनम, युद्ध में धैर्य होता है, दान की स्वभाव होता है। ये सब क्षत्रिय का लक्षण। पहले के जो राजा थे, परीक्षित महाराज या सब पांडव, सब क्षत्रिय, शिवाजी महाराज, और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री भी है उनके अंदर ऐसा लक्षण देख सकते। योगी आदित्यनाथ है, उनके अंदर भी ऐसा गुण है। तो ये गुण अगर है तो ही वो राज्य अच्छी तरह से चला सकते। तो अर्जुन भगवान के परिशुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, तो उसके लिए क्या भय है, कोई चिंता के कारण नहीं। आगे और एक श्लोक देख लेंगे, 6वां श्लोक। द्वाौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो निस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। और अनुवाद भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। O son of Pritha, in this world there are 2 kinds of created beings. One is called divine and the other demonic. I have already explained to you at length of the divine qualities. Now hear from me of the demonic. इस संसार में 2 तरह के लोग, सिर्फ अभी नहीं, सृष्टि से ही लेकर ये 2 तरह के लोग रहते। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते ना, तभी से ही सब लोग रहते, सुर असुर। तो ऐसा बताया जाता है, कश्यप मुनि के 2 पत्नी थे, दिति और अदिति। दिति से जो भी जन्म लिया वो सब दैत्य, आसुरी स्वभाव के लोग। अदिति से जो जन्म लिया वो सब सुर, दैवी स्वभाव के लोग। तो उस समय से सृष्टि से लेकर आज तक है ये भौतिक जगत में। आध्यात्मिक लोक में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां ये आसुरी स्वभाव के लोग अंदर जा ही नहीं सकते, मोक्ष नहीं मिलेगा उनको। तो ये भौतिक जगत में ऐसा होता है। ऐसा भी बताया जाता है, सतयुग में सुर और असुर अलग अलग लोक में रहते थे।
सुर असुर अलग अलग लोग, जैसे हिरण्यकशिपु एक अलग लोग, सभी देवता लोग अलग लोग, इंटर प्लैनेटरी वॉर होता था। ये सत्युग की बात। और आगे जो त्रेता युग आया, एक ही लोक में आ गए, राम और रावण एक ही लोक में आ गए। और तो ऐसा भी बताया जाता है, देखो राम का अवतार हुआ अयोध्या, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ भारत के उत्तर में भगवान राम का अवतार, रावण दक्षिण में लंका। देखो दोनों के बीच यहाँ हुबली के पास किष्किंधा यहाँ भक्त हनुमान आंजनागिरी जन्मस्थान, यहाँ बहुत नजदीक है यहाँ से एक गांव भी है इधर मुंडरगी के पास। बहुत साल पहले मैंने गया था उस गांव में, बहुत प्रसिद्ध हनुमान का मंदिर है और हनुमान जी का दर्शन किया। और जैसे वहाँ से मैं जा रहा था, वहाँ के अर्चक मुझे बोले इस गांव का नाम अभी मदलगट्टी करके नाम है, बहुत प्रसिद्ध हनुमान का मंदिर है मदलगट्टी। और उस अर्चक ने मुझे बताया ये मदलगट्टी अभी हो गया नाम, पहला नाम है उसका मदलबेट्टी। राम और हनुमान का भेंट इधर हो गया, फिर सुग्रीव से मिले, वो सब होता है, रामायण में आता है। तो उत्तर में भगवान राम का अवतार, दक्षिण में आसुरी स्वभाव के जो रावण, और यहाँ बीच में भक्त हनुमान का अवतार। तो हो सकता है नहीं, ये सब हो सकता है, क्या हुआ है वो भगवान राम यहाँ से गए रहेंगे, होकर हुबली से भी होकर, उस समय क्या नाम था पता नहीं। Lord Krishna, having assured Arjun that he was born with the divine qualities, is now describing the demonic way the conditioned living entities are divided into two classes in this world. Those who are born with divine qualities follow a regulated life, that is to say, they abide by the injunctions of scriptures and by the authorities. तो इस संसार में भी देख सकते हैं दो तरह के लोग, एक है जो शास्त्र के अनुसार रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, और दूसरे मानते नहीं, स्वीकारते नहीं, शास्त्र पर विश्वास नहीं, ऐसे भी नास्तिक लोग रहते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग। और एक उदाहरण देने के लिए देखो, अभी हमारा भारत में सोचो या सारा जगत में भी देख लो, भारत का उदाहरण देता हूं। हम लोग जो है भारत सरकार के नागरिक हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, उसमें आते हैं हम लोग, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। हम सब सिविल लॉ के अंदर आ जाते हैं। और भी लोग हैं जो जेल के अंदर है, उनको आउटलॉज बताया, जो कानून की पालन नहीं किया वो सब क्रिमिनल में आ जाता है, क्रिमिनल लॉ होता है, वो सब जेल के अंदर के लोग क्रिमिनल लॉ उसमें आ जाते हैं। बाहर है सिविल लॉ। उसी तरह जो भगवान की पर विश्वास है,
शास्त्र पर, गुरु पर विश्वास है, ऐसे लोग दैवी स्वभाव के लोग माना जाता है। और जो शास्त्र पर विश्वास नहीं करेंगे, गुरु पर विश्वास नहीं करते, साधु पर विश्वास नहीं करते, ये सब दैवी आसुरी स्वभाव के लोग। There is no other criterion but obedience to the regulative principles of scriptures. It is mentioned in the Vedic literature that both the demigods and the demons are born from Prajapati. The only difference is that one class obeys the Vedic injunctions and the other does not. प्रजापति अभी भी बताया नहीं शुरू में, कश्यप मुनि, उन्हीं से हुआ है दिति और अदिति। तो जीव ऐसा रहते, वो जीव उनको ऐसा जन्म प्राप्त हो जाता है। एक लास्ट उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। देखो, आहार में भी सत्गुण में आहार होता है, आगे आएगा वो सब। रजोगुण में भी होता है, तमोगुण में भी है आहार। तो लोग जैसे वो खाएंगे, ऐसा जीव उनके पुरुष के शरीर में आ जाता है और आगे चलकर वो माँ के गर्भ में गया वीर्य होकर, तो ऐसा जीव जन्म ले लेते। ये सब भगवान की व्यवस्था है। कैसे वो सत्गुण के आहार में वो जीव आ जाता है उधर, वो सब उसका व्यापार वो करता है, वो सब उसकी व्यवस्था है। तो इसीलिए सत्गुण के आहार अगर कोई ले रहा है तो उसके अंदर सत्गुण के जीव आ जाते हैं और उनसे संतान जो होता है सत्गुण के ही जीव आ जाते हैं। रजोगुण के लोग रजोगुण के जीव उसमें अंदर आ जाते, तमोगुण के अंदर उनके पशु पक्षी वो खाएगा और उनके वीर में जाएगा, उनसे बच्चा ऐसा ही हो जाता है, तमोगुण में ही हो जाता है। सब ऐसा सटल लॉज, ये सब सटल लॉ बोलते, ये सब चल रहा है। हमें क्या मालूम, कुछ मालूम नहीं, ऐसा ही खा लेते पी लेते, वो सब व्यवस्था है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमारे शरीर के अंदर ही क्या क्या हो रहा है हमें पता नहीं। बस भूख लगा खा लिया, नींद आया सो लिया, ऐसा होता है। थोड़ा बहुत कुछ जान, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, जैसे फैक्ट्री ऐसा चल रहा है अंदर। तो तात्पर्य पूर्ण हो गया। अभी छठा श्लोक, कल सुबह मंदिर में मेरा ही प्रवचन है, 8:30 बजे से 9:30 बजे उधर का टाइमिंग्स। मंदिर जो भी आ सकते कृपा करके आ जाइए, अगर कोई कारण से नहीं आ सकते तो ऑनलाइन कल का भागवत कृष्ण प्रवचन सुन सकते। और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।